नमस्कार। बट मावस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्त्री का बट सावित्री का यह पावन पर्व ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। बट सावित्री का यह पावन पर्व व व्रत सौभाग्य और संतान प्रदान करने वाला है। कथा मैं अब आपको सुनाती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार भद्र देश के राजा के कोई संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति के लिए अनेक वर्षों तक तप किया, जिससे प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने प्रकट होकर फलस्वरूप राजा को पुत्री का संतान स्वरूप प्राप्ति का वरदान दिया। और गणेश जी का सुमरन करती फलस्वरूप राजा को तेजस्वी पुत्री की प्राप्ति हुई। सभी गुणों से युक्त अत्यंत सुंदर कन्या थी, जिसका नाम सावित्री ही रखा। जिसके लिए योग्य वर न मिलने के कारण जब वह बड़ी हुई तब राजा दुखी रहने लगे। एक दिन उन्होंने स्वयं सावित्री को योग्य वर की खोज के लिए सावित्री को रथ व अन्य ने अनेक सैनिकों के साथ भेजा कि पुत्री जाओ, तुम अपने लिए योग्य वर स्वयं खोजो, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। इस खोज की यात्रा में दौरान जब सावित्री एक वन में सत्यवान से परिचय हुआ तो सत्यवान के परिचय के दौरान उन्होंने सत्यवान से जाना कि सत्यवान के पिता शाल देश के राजा थे। सत्यवान के पिता का राज्य शाल देश के शत्रुओं ने शाल देश के राजा को युद्ध में पराजित करके छीन लिया था। शाल देश के राजा इस कारण उसी तपोवन में रहते थे। सत्यवान के तेजस्वी स्वरूप को देखकर कि जाना जा सकता था कि वो कोई साधारण मानव नहीं है। उसी से जब सावित्री ने उससे बात करी तब उसे उसके परिचय के दौरान ज्ञात हुआ कि वो एक राजकुमार है। जल्दी से बाहर सावित्री ने सत्यवान को योग्य जानकर पति के रूप में वरण किया और तपोवन से वापस आ गई। भद्र देश अपने पिता के पास आकर सत्यवान के बारे में बतलाया। उसी समय नारद जी सावित्री के पिता के पास भद्र देश आए। तब उन्होंने बतलाया कि राजा सावित्री को अपने निर्णय बदलने के लिए कहिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष शेष है। ऐसा सुनकर राजा ने अपनी पुत्री को समझाया कि पुत्री, तुम कोई और अन्य श्रेष्ठ वर का चुनाव कर लो। अल्पायु सत्यवान से विवाह करना उचित नहीं है। अत्यंत दुखी मन से राजा ने ऐसा कहा। सावित्री ने कहा, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। अब जब सत्यवान को अपने पति के स्वरूप में स्वीकार कर ही लिया है मन से, तो कैसे किसी अन्य का वरण कर सकती हूँ। ऐसा सुनकर ईश्वर की ऐसी इच्छा जानकर सावित्री का धूमधाम से विवाह राजा ने संपन्न कर दिया सत्यवान के साथ। तपोवन में सावित्री अपने पति व अंधे सास ससुर की सेवा करती व पति की सेवा करती व ईश्वर की आराधना करती। एक एक दिन समय आगे बढ़ता गया। जब 1 वर्ष पूरा होने तब 3 दिन पूर्व से ही सावित्री ने उपवास आरंभ कर दिया। वह एक क्षण के लिए भी पति को अकेला न छोड़ती। वह सास ससुर की आज्ञा लेकर सत्यवान के साथ लकड़ी काटने वन भी जाती। जब वो लकड़ी काटने के लिए जाता, सास ससुर भी इन सब बातों से अनजान थे। सत्यवान भी इन बात से अनजान था। तब एक दिन सत्यवान पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था। तब अचानक से उसको मूर्छा सी आने लगी और वो पेड़ के नीचे आ गया और नीचे आके वो मूर्छा में हो गया। तब सावित्री ने उसका सर अपनी गोद में रख लिया और चुपचाप से बैठी रही, ईश्वर का ध्यान करती रही। तभी सावित्री ने देखा यमराज सत्यवान के प्राणों को लेकर चलने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज ने अपने पीछे जब कुछ कदमों की आहट सुनी तो यमराज ने पीछे मुड़कर देखा कि सावित्री आ रही है पीछे पीछे। तब उन्होंने सावित्री को लौट जाने के लिए कहा और बताया कि सत्यवान की इतनी ही आयु थी, इसलिए मुझे उसके प्राणों को ले जाना पड़ रहा है, तुम लौट जाओ। तब सावित्री ने कहा कि यमदेव, जहाँ पर मेरे पति हैं, एक पतिव्रता नारी होने के कारण मैं तो अपने पति के साथ साथ ही चलूँगी। तब यमराज ने उससे वर मांगने के लिए कहा। तब उसने कहा कि मेरे सास ससुर की आँखें अच्छी हो जाएं, वह जिससे अपना राज्य अच्छे से कर सकें। तब यमराज ने तथास्तु कहा और सत्यवान के प्राणों को लेकर आगे चलने लगे।
तब सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। तब सावित्री को पीछे आता हुआ देखकर यमराज ने फिर लौट जाने के लिए विनती करी, पर सावित्री ने जब इनकार कर दिया तब यमराज ने फिर विवश होकर उसे वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने कहा कि मेरे पिता भद्र नरेश 100 पुत्रों के पिता ने, जिससे कि मैं 100 भाइयों की बहन कहलाऊं। तब यमराज ने कहा तथास्तु, और यमराज फिर सत्यवान के प्राणों को लेकर आगे चलने लगे और सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चलने लगी। परंतु जब यमराज के समझाने के बाद भी सावित्री नहीं लौटी वापस, तो फिर यमराज ने कहा कि सावित्री, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न होकर कहता हूँ, कृपा करके एक बार और मांग लो, मैं तुम जो मांगोगी मैं अवश्य दूंगा। तब सावित्री ने बड़ी चतुराई से कहा कि ठीक है, मैं 100 पुत्रों की माता बनूं और परम सौभाग्यवती नारियों में मेरा स्थान हो। तब यमराज ने तथास्तु कहा और फिर आगे चलने लगे। तब सावित्री जब उनके पीछे पीछे फिर चलने लगी, तब सावित्री को लौट जाने के लिए कहा। तब सावित्री ने कहा कि यमदेव, अगर आप अपना वर नहीं देना चाहते थे तो फिर आपने वर दिया ही क्यों? आप कृपा करके आपने जब वर दिया है तो उसको पूरा भी तो कीजिए। तब यमराज को अपनी बात का ध्यान आया कि अरे, मैंने तो सावित्री को 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया है और सावित्री एक पतिव्रता नारी है, और अगर मैं इसके पति के प्राणों को ले जाऊंगा तो ये मेरा वर सार्थक कैसे होगा? तब यमराज ने सावित्री के पति सत्यवान के प्राणों को छोड़ दिया और वापस चले गए। तब सावित्री वापस बड़ के पेड़ के नीचे आई और वहाँ पर परिक्रमा करी, पूजा अर्चना करी, और जब सत्यवान ऐसे उठ के बैठ गए जैसे किसी निद्रा से जागे हों, तब सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ अपने सास ससुर के पास फिर वापस आई और वहाँ पे अपने सास ससुर की अच्छी आंखों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। तब उन लोगों ने सेना इकट्ठी करके मंत्री इकट्ठे करा, सेना इकट्ठी करी और अपने शत्रुओं को पराजित करके पुनः अपने राज्य को प्राप्त करा। उसके पश्चात सावित्री अपने 100 भाइयों और अपने 100 पुत्रों, अपने पति, अपने सास ससुर और अपने पिता के साथ आनंदपूर्वक उसने जीवन व्यतीत किया। ये कहानी, ये कथा, ये हमें प्रेरणा देती है, ये युगों युगों से चली आ रही है कि एक पतिव्रता नारी अपने दोनों कुलों का मान बढ़ाने वाली होती है। इसीलिए आज की सभी नारियों के लिए ये कथा प्रेरणा का स्रोत है और ये कथा अभी सभी सौभाग्यवती नारियों को परम सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इसीलिए आज के दिन सभी पतिव्रता नारियाँ, सभी सौभाग्यवती नारियाँ वट वृक्ष का पूजन करके अपने जीवन को परम सौभाग्य में बनाती हैं और अपने मायके और अपने ससुराल के दुखों को दूर करती हैं। जैसे सावित्री पर कृपा बनाई भगवान, ऐसे सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना, पर मुसीबत में डालकर नहीं, कथा कहने वालों के भी, कथा सुनने वालों के भी। सभी प्रसन्न रह सकें, सभी खुशहाल रह सकें। बट सावित्री की कथा व पूजन से ऐसा विश्वास माना जाता है कि परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है व सावित्री और वट वृक्ष का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए वर्ष में वट सावित्री व्रत और व पूजन अवश्य किया जाता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब कोई भी कथा, कोई कहानी कहते हैं तो उसके साथ एक छोटी सी कहानी, कोई छोटी सी कथा जरूर कहते हैं। तो उसमें से एक कहानी छोटी सी है। एक मेंढक मेंढकी थे। मेंढकी सटक बिनाई करती, सटक बिनाई कहती और गणेश जी का सुमरन करती और गणेश जी को सुमरती। मेंढक ने कहा, तू रोज़ पर पुरुष का नाम लेती है, आगे से यदि मेरे सामने गणेश जी का सुमरन किया तो लट से तेरा सर फोड़ दूंगा। मेंढकी ने सुमरन को बंद कर दिया। गणेश जी ने अपनी माया फेरी और एक राजा की बांधी पानी लाने गई। मटके में दोनों मेंढक मेंढकी आ गए। उसने लाकर मटका चूल्हे पर चढ़ा दिया। बांधी ने धीरे धीरे पानी गर्म हुआ। मेंढकी और मेंढक को अब चिंता हुई। मेंढक ने कहा, मेंढकी अब तो मरे, अपने उस विनायक को सुमर। मेंढका बोली,
पहले तो परपुरुष बताकर ध्यान छुड़ा दिया, अब संकट आने पर परपुरुष नहीं रहा। मेंढक ने कहा, यदि इस संकट से छूट जाएं तो हम दोनों विनायक जी का सुमिरन करेंगे, गणेश जी का सुमिरन करेंगे। मैं तेरे सटक विनायक का सुमिरन करूँगा। ऐसा देखकर समय निकालने से कोई फ़ायदा नहीं, विनायक जी ने सोचा। अब तो ये दोनों मर जाएंगे अगर मैंने इनकी मदद नहीं करी तो रास्ते में से कोई पशु आ रहे थे लड़ते हुए, तो उन्होंने लड़ते लड़ते बांदी के जो मटका रखा हुआ था बांदी ने, जिसमें मेंढक मेंढकी थे, उसमें टक्कर मार दी और मटका फूट गया। मेंढक मेंढकी सटक विनायक करते जल्दी से बाहर निकलकर भाग गए, अपने स्थान पर चले गए, प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। हे विनायक जी महाराज, सबका संकट टालिए, कहानी कहने के और सुनने के, हुंकारा भरते के भी, परंतु संकट में डालकर नहीं। ऐसे ही प्रसन्न रहिए, ऐसे ही अपनी कृपा बरसाते रहिए और संकटों को सदा सदा के लिए हमसे दूर रहिए, दूर रखिए संकटों को।